इंदौर स्थित भाजपा कार्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान विधायक उषा ठाकुर और मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ मौजूद रही। वहीं विधायक उषा ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह कानून देश की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। विधायक उषा ठाकुर ने इसे देश का भाग्य बदलने वाला कानून बताया और कहा कि आजादी के बाद से महिलाओं को संसद और विधानसभा में आरक्षण देने की मांग समय समय पर उठती रही, लेकिन कांग्रेस ने इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी इस दिशा में कई प्रयास किए गए, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण यह बिल पारित नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि यह वह सपना है जिसका देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, जो अब साकार हो रहा है। यह समय देश और मातृशक्ति दोनों के लिए ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है। देखिए, आज़ादी के इन वर्षों में धीरे धीरे समाज परिवर्तन की ओर अग्रसर है और ये दिखता है कहीं ना कहीं आंशिक रूप से, आप और हम सब जानते भी हैं। पर कालांतर में लगातार प्रशिक्षण, लगातार जागृति और इसके बाद मुझे लगता है इस समय आमूलचूल परिवर्तन आएगा और मातृशक्ति पर जो भरोसा आपने किया, हम बहनें 100% अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि प्रभु ने कुछ सोच समझ के मातृत्व का दायित्व बहनों को दिया। निश्चित रूप से संसार के हर प्राणी से अधिक संवेदनशीलता और वात्सल्य उनके भीतर है। जब ममतामयी माताएं किसी निर्णय को करेंगी तो निश्चित रूप से वो समग्र पहलुओं को समझते हुए अति संवेदनशीलता के साथ व्यवस्थाओं को संचालित करेंगी। प्रधानमंत्री को सबसे पहले तो हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने नारी वंदन अधिनियम लागू करने का संकल्प लिया है, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं ने अपना परचम फहराया है। प्राचीन काल से ही माँ अहिल्या हो, लक्ष्मीबाई हो, जीजाबाई हो, रानी दुर्गावती हो या ज्योतिबा फूले हो, सभी ने इस भारत देश के लिए कई आयाम खड़े किए हैं। और जिस प्रकार से आज की नारी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, 2001 से माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से महिलाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और इस संकल्प को 47 तक ले जाने का निर्णय लिया है। जिस प्रकार महिलाएं आज जमीन से लेकर ब्रह्मांड तक अपना परचम फहराए, वो बहुत ही अभिनंदनीय है। और जिस प्रकार माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जिस प्रकार से योजना बनाई, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो, ये सभी योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए बनाई